बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ये डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमारी डिस्कशन है। ट्रिग्नोमेट्री 3 अल्फाज से मिलके बना है। ट्राई है जिसका मीनिंग है 3, गोनी जिसका मतलब एंगल है, और मैट्रन जिसका मतलब क्या है, मेजरमेंट्स। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के अंदर जो भी स्टडी होगी उसकी साइड्स को मेजर करना, उसके एंगल को मेजर करना, ये सारा क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देखिए क्या डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक मींस मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम बात करते हैं एंगल क्या होता है। एंगल ये है अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होगी, अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और अमाउंट ऑफ रोटेशन कैसी होनी चाहिए, फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। यानी अगर कोई रे है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से आ जाती है टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल बोलते हैं फाइनल पोजीशन को, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल जनरेट हो जाता है। तो आप देखिए एंगल क्या है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। भाई ये रे की इनिशियल पोजीशन थी, इसको ऐसे हमने रोटेट किया और ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई। अब ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुई है अबाउट पॉइंट ओ, यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, एंगल जनरेट हो गया। और द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स का नाम देंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर ये हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी आप देखिए क्लॉक तो ऐसे मूव करती है, लेकिन अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हमारी रोटेशन क्लॉकवाइज हो गई तो फिर हम एंगल को मेजर करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव होगा एंगल। देखिए डेफिनेशन पॉजिटिव एंगल की, कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, if the direction of rotation is anti-clockwise, then angle is said to be positive angle. नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है नेगेटिव एंगल की। नेगेटिव एंगल क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव एंगल। यानी जैसे क्लॉक हमारी मूव करती है, अगर एंगल को उस तरह से रोटेट करोगे तो एंगल का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक सा था कि भाई एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल किस तरह लेते हैं, नेगेटिव एंगल किस तरह लेते हैं। तो नेक्स्ट और देखिए, इसका आप नोट कीजिए इसे जी। नेक्स्ट अब आ रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल। देयर आर टू सिस्टम ऑफ मेजरिंग दी एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक है सेक्सागेसिमल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। अब पहले बताता हूँ सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ऐसा सिस्टम जिसमें एंगल को रेडियन के अंदर मेजर करें, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब रेडियन क्या चीज़ है, उसकी भी आगे डेफिनेशन लिखी है। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। भाई ये जो रेडियन है, ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बनता है और बनाएगी एंगल कौन बनाएगी, एक आर्क बनाएगी। लेट्स से ये वाली एक आर्क है ए से लेकर बी तक, ये आर्क यहाँ पर एंगल बनाएगी 1 रेडियन। अगर इस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाए, यानी अगर आर्क लेंथ ए बी आर के बराबर हो जाए, इस सर्कल का जो भी रेडियस है उसकी लेंथ और आर्क, ये जो आर्क ए बी है इसकी लेंथ ये बराबर हो जाए,
तो सर्कल के सेंटर के ऊपर यहाँ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन. रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क. बनाएगी वो आर्क हुज लेंथ, उस आर्क की लेंथ जो है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब आ जाइए इस तरफ. हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर. उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम. देखें डेफिनेशन, अ सिस्टम इन विच एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड. अब ये डिग्री, मिनट और सेकंड क्या चीज़ है, इसकी डिटेल आने वाली है. उससे पहले अब आप देखिए, अगर मेरे पास एक ये है इनिशियल रे, ये मेरे पास इनिशियल रे है और इस इनिशियल रे से मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू किया और ये आ गई इस एंगल की फाइनल पोजीशन. यानी इसकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे या फाइनल रे सेम हो गई हैं, एक जैसी हो गई हैं, कोइंसाइड्स कर गई हैं. तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री एंगल बनाइए. देखें डेफिनेशन, इफ़ द इनिशियल रे ओ ए, नाम रख देते हैं ओ से यहाँ ए तक. इफ़ द इनिशियल रे ओ ए रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे डैट इज कोइंसाइड विद इटसेल्फ. भाई वो इनिशियल रे और टर्मिनल से रे सेम हो जाए, या इनिशियल रे अपने साथ ही वो क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए. यानी जहाँ से एंगल स्टार्ट हो उसी जगह के ऊपर एंगल आकर ख़त्म हो. द एंगल देन फॉर्म्ड इज सेट टू बी 360 डिग्री. तो फिर एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा. इसका मतलब वन जो कंप्लीट रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. लेकिन अगर मैं एंगल को यहाँ से, ये मेरे पास O है और इधर से मैं स्टार्ट करूँ और इस तरफ इतनी जगह हाफ रोटेशन कर दूँ, एक कंप्लीट रोटेशन ना करूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ रोटेशन करूँगा, तो ये 360 का हाफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, इसे कहते हैं. 180 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल. अच्छा, अगर हम ये काम करें कि इसको 1/4 तक ले जाए रोटेशन को, यहाँ से मैं स्टार्ट करके सिर्फ इतनी कर दूँ, 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल, तो 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल कितना कराएगा, 90 डिग्री. इज कॉल्ड राइट एंगल. इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल है. अच्छा, अब हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं डिग्री क्या चीज़ है. देखें, अगर किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए और वो जो एक पार्ट होगा सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा, वो एक पार्ट सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे. और फिर उस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, तो वो जो एक पार्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा. यानी 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक पार्ट जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे 1 मिनट. फिर उस 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया दिया जाए और वो एक पार्ट सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे. देखते हैं जी इसकी डिटेल, इसे आप नोट कीजिए. नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल हो और उस सर्कल को अगर हम डिवाइड कर दें 360 इक्वल पार्ट्स में, कंडीशन ये है कि ये सारे पार्ट्स की जो लेंथ है वो आपस में बराबर होनी चाहिए. 360 सारे ये इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. अब ये जो एक पार्ट सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री. देखिए डेफिनेशन, if the circumference of a circle is divided into 360 congruent equal in length parts, the angle subtended by one part anti-clockwise at the center of the circle, circle के center के ऊपर, is called a degree. 1 degree is denoted by, ये उसके लिए सिंबल है जी डिग्री के लिए. अब ये जो 1 डिग्री है इसके फिर हम 60 पार्ट्स बना दें
और वो जो एक पार्ट होगा, 1 डिग्री में 60 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, और वो जो एक पार्ट है यानी 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर हमारे पास कितने मिनट्स हो गए हैं जी? 60। फर्दर 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, फिर 1 मिनट के और 60 पार्ट्स हम बना दें तो एक जो होगा वो 60 सेकेंड के अंदर, 60 सेकेंड के अंदर 1 मिनट होगा। और सेकंड्स के लिए हम डबल बार यूज़ करते हैं, मिनट्स के लिए सिंगल बार यूज़ की है, डिग्री के लिए ये नोटेशन हमने यूज़ किया कि 1 डिग्री जो है वो इस चीज़ के बराबर होती है। अच्छा, अब हम एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए ये सारा समझते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड को किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। इसके लिए देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट्स 21 सेकंड टू डेसिमल फॉर्म। ये जो एक बार लगी हुई है ये मिनट को रिप्रेजेंट करती है और डबल बार रिप्रेजेंट करती हैं सेकंड को, और ये सिंबल है हमारे पास डिग्री के लिए। इसको आपने डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए देखिए अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए कि 1 मिनट जो होता है 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री होता है, एंड 1 सेकंड जो है 1/60th पार्ट ऑफ मिनट है। और इस मिनट को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड इक्वल हो जाएगा 1/60 इंटू 60th पार्ट ऑफ डिग्री। तो अब देखिए इसे किस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी 18 और प्लस, अगर ये एक बार है तो इसको आप डिवाइड करेंगे 60 पे, क्योंकि 1 मिनट इक्वल होता है 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री के। फिर प्लस, और अगर डबल बार लगी हुई है तो 1/3600 पार्ट ऑफ डिग्री, या 60 इंटू आप 60 कह लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, और ये टोटल आ जाएगा किस में? डिग्री में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 18 और प्लस 6 डिवाइडेड बाय 60, और इसका जो भी आंसर आया उसमें हमने ऐड करना है 21 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ये हमारे पास आंसर बन रहा है जी 18.1034 जी, 18.1034 18.1034 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सारा हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें? डेसिमल फॉर्म के अंदर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है डेसिमल फॉर्म के गिवन है, इसको डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपने क्या काम करना है कि डेसिमल पॉइंट से पहले वाले पार्ट को अलग कर लें और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट को अलग कर लें, और 21 डिग्री प्लस 0.256 मल्टीप्लाई बाय, भाई 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मिनट्स में। यानी 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आ रहा है 15.36 मिनट्स। 21 डिग्री प्लस 15.36 और मिनट्स आ गए। अब फिर हमने डेसिमल पॉइंट से पहले वाले पार्ट को अलग और दूसरे पार्ट को अलग कर देना है, तो ये आ जाएगा 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स फिर प्लस 0.36 मिनट्स, और अब इस मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? सेकंड के अंदर। तो 21 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 0.36 फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 0.36 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 60 से, तो ये हमारे पास आंसर बना 21.6। 21 डिग्री प्लस 15 मिनट्स
और प्लस 21.6 सेकेंड, 21 डिग्री 15 मिनट्स और इसको 22 सेकेंड लिख दीजिए। और ये सारा अब आ गया 21 डिग्री 15 मिनट्स और 22 सेकेंड। तो ये डेसिमल फॉर्म के अंदर हमें गिवन था और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर। वहाँ डिग्री मिनट सेकंड में गिवन था, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते गए थे 60 × 60 पे, और यहाँ डेसिमल फॉर्म में गिवन है डिग्री मिनट सेकंड में जाने के लिए पहले 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर मिनट्स का जो आंसर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो कन्वर्ट हो जाए सेकंड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है जी। बड़ी डिटेल के साथ हमने समझा हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन, डिग्री की डेफिनेशन, इसी तरह कन्वर्ट कैसे करते हैं उसकी एग्जांपल भी समझ ली। आपको वीडियो अच्छी हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके लिए मज़ीद और वीडियोस बनाई जा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।